राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने में महज कुछ दिन बचे हैं। ऐसे में यहाँ पर सभी पार्टियां, सभी दल, सभी संगठन तैयारी में हैं। और पिछले दिनों आप एक यहाँ पर बड़ी राजनीतिक घटनाक्रम हुआ। यहाँ पर अचानक से चीज़ें बदलने लगी। यहाँ पर जब ब्राह्मण महापंचायत हुई, उसके बाद से एक माहौल बना और सभी राष्ट्रीय पार्टियां ये कहने लगीं कि इस बार हम बड़ी संख्या में ब्राह्मण प्रत्याशियों को मैदान में उतारेंगे। तमाम बातें हुई। हमारे साथ मौजूद हैं विप्र सेना के अध्यक्ष कर्ता धर्ता सुनील तिवारी जी। समझते हैं कि महापंचायत के बाद क्या असर रहा। महापंचायत के बाद पहला असर तो ये देखने को मिला कि मात्र 3 दिन बाद ही बीजेपी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदल के सीपी जोशी को बनाया और कांग्रेस ने अपने महिला मोर्चे के अध्यक्ष को राखी गौतम को बनाया। तो इसको तो हम उपलब्धि के रूप में लेते हैं। और अब हम लोग आगे जो मांग कर रहे हैं कि हमने 42 विधानसभाओं की लिस्ट दोनों पार्टियों को सौंपी है, यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष को, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को, और वो हमने उन पे छोड़ा है कि हमको तो 42 टिकट चाहिए। चाहे वो आप उसमें सीटों का रद्दबदल कर सकते हैं, वो सीटें हमारी जो है जहां ब्राह्मण बाहुल्य है, इसकी हमने मांग करी है। आपने मांग की है, लेकिन पिछले दिनों एक ट्रेंड चला ट्विटर पे कि सुनील तिवारी चुनाव लड़ो। आपने मंच पे कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, न तो मेरे घर का कोई लड़ेगा। तो जो ट्विटर पे ट्रेंड हुआ है, उसे आपने कैसे देखा? क्या लगता है उससे, जो लोग आपको लिख रहे हैं लड़ने के लिए? ट्विटर ट्रेंड एक आपने देखा होगा कि 4-5 दिन पहले ब्राह्मण छात्रावास में रात्रि टाइम में पुलिस द्वारा हमला हुआ। और उसके टाइम ये हुआ कि जब बच्चों ने जब बात करी तो सारे नेता जो जिसको चुन के भेजा गया है आगे, उन्होंने वहाँ समय नहीं दिया, वहाँ वो मौके पे नहीं पहुँचे और मैं पहुँचा। और ऐसे कई पिछले 3-4 साल में आपने देखा होगा जहाँ जहाँ अत्याचार हुआ वहाँ हम लोग पहुँचे। इससे आप कह सकते हैं कि युवाओं में एक रोष भी था और एक उत्साह भी था। तो युवाओं द्वारा ये ट्रेंड कराया गया, पर मैं इनसे सहमत नहीं हूँ। क्योंकि मेरी बातों को अगर पार्टियां ऐसे ही मान रही है और हमारी बातों को दोनों राष्ट्रीय पार्टियां तुल दे रही है, तो हमारे को चुनाव, मेरे को मतलब हमारा युवा चुनाव लड़ेगा, मुझे चुनाव लड़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं चुनाव नहीं लड़ रहा, ये फाइनल है। युवाओं का जोश था, युवाओं की इच्छा थी, वो एक अलग चीज़ है, उनका मैं सम्मान करता हूँ, पर सुनील तिवारी चुनाव नहीं लड़ रहा। तिवारी जी, जिस तरीके से यूथ एक बार अलग अलग दलों में जा रहा था, आपकी महापंचायत में हमने देखा बहुत बड़ी संख्या में यूथ रहा, वहाँ दिखा भी, और आपके साथ यूथ जुड़ा भी है। आप चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, लेकिन राष्ट्रीय पार्टियां कुछ चर्चा में है कि आपसे संपर्क में हैं। कुछ सीटों पर वो, जैसे आप मांग भी कर रहे हैं, वो देना भी चाहती हैं। तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे राजस्थान में 80 से 90 लाख हमारी आबादी है, 42 लाख हमारे वोट हैं, जिसमें 10-12 लाख हमारे वोट ब्राह्मणों के 10-12 लाख हमारे वोट पड़ते थे। इस बार जो युवा आया, 8 से 10 लाख लोगों की संख्या महापंचायत में थी। युवा इस बार इस परसेंटेज को डबल करेगा, मतलब हमारा वोटिंग परसेंटेज डबल हो रहा है। वो लगभग लगभग एक मत है, एकजुट है, ये कहीं पे भी जाएगा, एक मत एकजुट होके जाएगा। इसलिए राष्ट्रीय पार्टियां चाहती है कि कैसे न कैसे करके मैं चुनाव लड़ूं। संपर्क किया, निश्चित तौर पे मैं नाम यहाँ नहीं लेना चाहूँगा, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने पहले भी जो वादा किया समाज से कि मैं मेरे युवाओं को भेजना चाहता हूँ विधानसभा में। मुझे चुनाव लड़ने की आवश्यकता नहीं है, मैं मेरे युवाओं को भेजना चाहता हूँ। पार्टियों का काम है संपर्क करना, पर हमारा काम हम विवेक से काम लें। हमें जहाँ पे भी हमने 42 सीटों की मांग करी है, दोनों राष्ट्रीय पार्टियां, समझो कि कोई सीट है वहाँ अगर एक बीजेपी ने टिकट दे दिया, कांग्रेस ने किसी अन्य जाति को दे दिया, तो वहाँ बीजेपी के साथ है, और कहीं कांग्रेस ने ब्राह्मण को दे दिया, वो कांग्रेस के साथ है। हमारा ये नहीं है कि हम किसी पार्टी के दलाल बनेंगे, हम किसी पार्टी के पीछे जाएंगे। हमारे ब्राह्मण को जहाँ से टिकट मिलेगा वहाँ हम सपोर्ट में खड़े रहेंगे। हमारा युवा, ये मैं जरूर कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से सभी लोगों को कि इस बार ब्राह्मण वोटर एकजुट, एक मुट्ठी होकर ब्राह्मण महापंचायत का जो कार्यक्रम हुआ था उस मंच को मान रहा है। और उस मंच को जब वो मान रहा है तो हमारा दायित्व भी बनता है कि वहाँ जो हमने वादा किया था उस पर हम खरे उतरे। जैसे आप कह रहे हैं कि महापंचायत होने के बाद जाट महापंचायत, तमाम पंचायतें हुई, उसका ये एक बड़ा उदाहरण दिया गया कि विप्र सेना ने कराया तो सब कराना शुरू कर दिए। उनके नेता अलग अलग विधानसभा सीटों पर दौरे भी कर रहे हैं। जब ये टिकट मिल जाता है, जितनी मांगे आप कर रहे हैं, तो क्या आपका संगठन उनके लिए काम करेगा, या जो टिकट लेके आ रहा है वो पार्टी के साथ ही काम करेगा? उसमें क्या रहेगा, थोड़ा साफ करिए। इसमें दो सिचुएशन बनेगी। कोई विधानसभा में अगर बीजेपी कांग्रेस ने दोनों को ब्राह्मणों को टिकट दे दिया, तो वहाँ पे वो जो वोटर हैं वो अपने विवेक से आगे बढ़े, जो समाज के लिए काम करता है, काम आएगा, उसके आगे बढ़े, अपनी पार्टी की गाइडलाइन पे चले। जहाँ दोनों ने ही, अगर ब्राह्मण को ब्राह्मण सीट है, दोनों ने ही ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया, वहाँ विप्र सेना ब्राह्मण समाज के साथ मिलके अपना उम्मीदवार निर्दलीय उतारेगी। क्योंकि ये बार बार हम लोग रिक्वेस्ट करते रहे, ये लोग हमको तूल नहीं दे, ऐसा इस बार नहीं होगा। वो हारेगा जीतेगा, किसको हराएगा वो बात की बात है।
विप्र सेना वहाँ उम्मीदवार उतारेगी। अगर दोनों पार्टियों में से किसी ने भी एक को ब्राह्मण को टिकट दे दिया तो वहाँ उस कैंडिडेट के साथ विप्र सेना जाएगी। तो ये एक मतलब आपका बड़ा ऐलान भी माना जाए इसे? बिल्कुल 100% हमारा, क्योंकि हमने 3-4 साल से जो काम किया, शोषित वंचित पीड़ित के लिए हमने काम किया, जो आप लोगों ने देखा। पर ये टाइम है हमारा, जो हमने एक नया नारा दिया था, सत्ता, शासन और सड़क। अब ये शासन की बारी है। जब तक विधानसभा में हमारे लोग नहीं जाएंगे, जब तक हमारी बातों को कोई रख नहीं सकता। और युवा जाए जब ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो राष्ट्रीय पार्टियां जो संपर्क कर रही हैं, जो आप मांग कर रहे हैं, उनसे क्या और एक दो जो चीज़ें हो रही हैं, क्या समझा जाए अभी पूरा? ब्राह्मण महापंचायत की जो मांगे थी, EWS आरक्षण को 10 से 14% किया जाए, पुजारी प्रोटेक्शन बिल लाया जाए, हमारे जो बच्चे हैं इनके लिए जो और जो सुविधाएं होती वो मिले, सनातन बोर्ड की स्थापना के लिए 29 अक्टूबर को उदयपुर में एक बड़ा महापड़ाव हम लोग कर रहे हैं। ये सब चीज़ें जो हमारी मांग है वो तो है ही। ये अपने मैनिफेस्टो में ब्राह्मण के लिए ज़्यादा ज़्यादा क्या लिख सकती है दोनों पार्टियाँ, वो उस पर डिपेंड करता है कि समाज किधर जाएगा। एक आखिरी सवाल करूंगा आपसे, चुनाव होने में बहुत कम समय बचा है, बहुत कम दिन बचा है, आचार संहिता लगने में भी है, दोनों पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टियां जो भी हैं आपसे संपर्क में भी हैं, आप उनसे मांग भी कर रहे हैं, आपका ऐलान भी है। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा कि विप्र सेना जो है कब तक इन चीज़ों पर फाइनलाइज करके मैदान में उतर सकती है, कब क्या कर सकती है? कोई और बड़ा इवेंट, कोई कार्यक्रम होना हो आपका? हमारी पूरी तैयारी है। मैंने जैसे कहा 4 साल से हम लोग तैयार हैं। 200 विधानसभाओं में हमारी टीमें तैयार है। इस बार हम लोग हमारे वोट परसेंटेज को बढ़ाएंगे, पार्टियों के हित में नहीं करके समाज के हित में काम करेंगे। और क्यों नहीं करें, आपने देखा पिछले दिनों में एक यहाँ पे दुर्घटना घटी, उसमें तत्काल 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे भी छोड़ो, 6 घंटे के अंदर अंदर 50 लाख का चेक दे दिया गया। और मैं गवाह हूँ इस चीज़ का। हमारे इतने धरने प्रदर्शन हमने किए, कहने के लिए विप्र कल्याण बोर्ड भी बना रखा है। हमारे यहाँ से कोई किसी को 5 लाख की भी राशि तत्काल मिली हो, नहीं मिलती, कागजों में उलझ के रह जाती है। इसलिए हम लोग हमारे युवाओं को ज़्यादा संख्या में विधानसभा में भेजना चाहते हैं, किसी का अहित करने के लिए नहीं, अपने समाज के हित के लिए। तो हमारा इस बार पूरी प्रिपरेशन है, 200 विधानसभा प्रिपरेशन है, विधानसभा वाइज हमने, तहसील वाइज हमने लिस्टें बना रखी है। हम इस बार चुनाव परिणाम पे चाहे कितना भी असर डाले, ब्राह्मण समाज, विप्र सेना और वो ब्राह्मण महापंचायत जो विप्र सेना ने करवाई थी, 100% मैं आपको कह रहा हूँ नतीजा बदलने में हम लोग सक्षम हैं। और इस बार नतीजा हम लोग ब्राह्मण अपने वोट से बदलेगा। तो ये थे हमारे साथ विप्र महासेना, जो जिसने कार्यक्रम कराया, जिसको पूरे तरह से यहाँ राजस्थान में एक बड़ा माहौल बना। उसके बाद तमाम और जातिगत यहाँ पर महासम्मेलन हुए, महापंचायतें हुई। इनका कहना है, एक बड़ा ऐलान भी है कि ब्राह्मण बाहुल सीटों पर अगर पार्टियाँ टिकट नहीं देंगी तो वहाँ पर विप्र सेना अपने प्रत्याशियों को उतारने में कोई भी कमी नहीं छोड़ेगी। ABP लाइव के लिए संतोष कुमार पांडे, जयपुर।